सुप्रीम कोर्ट में घिर गया सवर्ण आरक्षण। जजों के तीखे सवालों के सामने ठंडा पड़ा सुदामा कोटा। जनरल कैटेगरी के तहत अनरिजर्व सीटों पर सुप्रीम कोर्ट ने कह डाली बहुत बड़ी बात। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित चौहान और स्वागत है आपका ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर हमारी खास सीरीज के इस एपिसोड में। देश की सबसे बड़ी अदालत में सुदामा कोटा यानी ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर बहस जारी है। चौथे दिन की सुनवाई के दौरान सुदामा कोटा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ऐसे सवाल पूछे कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण से सकता हुआ नजर आया। भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला की सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने बुधवार को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले मामलों पर सुनवाई जारी रखी। सुनवाई के दौरान जजों ने ईडब्ल्यूएस के पक्ष में पेश हुए वकीलों से कुछ मुश्किल सवाल पूछ लिए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि 50% ओपन यानी अनरिजर्व सीट में से 10% काट कर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बनाई गई है, जिसमें SC, ST, OBC नहीं जा सकते। अनरिजर्व कैटेगरी सबके लिए है। इस तरह अनरिजर्व सीटों पर SC, ST, OBC के आने का मौका घट गया है। ऐसा भेदभाव क्यों किया गया? इस सवाल के जवाब में महाराष्ट्र की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी ने कहा, मान लीजिए कि आगे के वर्ग पिछड़ रहे हैं, क्या यह संविधान का इतना उल्लंघन है कि यह अपनी ही पहचान को नष्ट कर देता है? ज्यादा से ज्यादा यह मामूली बदलाव है। जेठमलानी की इस दलील के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछा, उदाहरण के लिए क्रीमी लेयर से ऊपर के OBC को ले, क्या उनका हिस्सा कम नहीं होगा? ओपन यानी सामान्य वर्ग की तरह सबके लिए आकार छोटा नहीं हुआ है, और अगर यह सिकुड़ा है तो किसके खर्चे पर? सीजेआई यूयू ललित की इस बात पर जस्टिस भट्ट ने भी जोड़ा, जहां तक कानूनी दलीलों की बात है तो कोई भी समझ सकता है। अगर आज आपका क्रीमी लेयर का पैमाना 8 लाख है, 3 साल हो गए तो 3 वर्षों के एक सेट में आप क्रीमी लेयर हैं और अन्य 3 सालों में आप नहीं हैं, यानी आप अमीर भी बन सकते हैं। यह केवल एक रेखा है जो पात्रता के लिए खींची गई है।